बुलाकर भेजिए। राम को इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया क्या राम जी को वन भेजेगी? जो माँ कैकेयी नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि राम मेरा पुत्र बन जाए, राम मुझे जननी कहे, आज माँ की मनोकामना को पूर्ण कर दिया मेरे प्रभु ने। और कैकेयी मैया से कहा, हे मेरी जननी, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया और उस राम को 14 वर्ष वनवास देकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है। माँ, आज से आप मेरी जननी है। माँ, संसार में वो पुत्र बड़भागी है जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में प्रेम न करे, जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए, पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोने से पहले पांव छू के प्रणाम कर लीजिए। अब जीवन में बात एको न मानिए, ये चरण का प्रेम है। परंतु वचन का प्रेम बड़ा कठिन है साहब। वचन में यदि प्रेम होगा तो जो मुख से आज्ञा निकलेगी उसका जीवन में पालन करना पड़ेगा। ये वचन का प्रेम है। राम जी कहते, माँ, जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। माँ, जो संतान अपने आचरण से अपने जीते जी माता पिता को संतुष्ट कर दे, माँ, वो पुत्र इस पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ संतान है। अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने जन्म देने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, पिताजी ने आपको जो वचन दिया है माँ, उस वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा मेरे पर भगवान की क्या हो? मैं तो पहले से बड़ा हूं। माँ, आपने इतनी कृपा कर दी, अब मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बनने वाला है। मेरे प्राण से प्रिय भरत अयोध्या के राजा बनेंगे। माँ, आज विधाता ब्रह्मा सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि इस कार्य के लिए मैं बन नहीं जाऊंगा तो ये पूरा जगत मुझे मूढ़ कहेगा माँ। लेकिन माँ, इतनी सी बात को लेकर मेरे पूज्य पिताजी को इतना दुख हो गया है, कहीं मेरे से कोई और अपराध तो नहीं हो गया है माँ? माँ कैकेयी ने राम जी को वन भेज दिया। जैसे राम जी ने ये बात कही कि माँ, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, वो कैकेयी कहती है, राम, तुम अपराध जोग नहीं खाता। राम, आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है। पूरा विश्व अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा राम कोई अपराध नहीं कर सकता है। मेरा आप पर विश्वास है। आप जगत को, माता पिता भाई को सुख देने वाले पुत्र हैं। हम तो यही कहेंगे, राम, आप वही करिए जिससे आपके पिता के वृद्धावस्था में उनकी कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए। राम जी ने तुरंत पिताश्री के चरण श्रवण में प्रवेश करते महाराज की मूर्छा खुल गई। महाराज बेहोश हो गए थे। तुरंत उठे और आंख खुला तो सामने प्राण प्रिय रघुनाथ दिखाई पड़े। महाराज व्याकुल होकर राम जी को अपने हृदय से लगा ली। और आप दर्शन करिए, महाराज हृदय से लगाकर रो रहे हैं। शब्द समाप्त हो गए हैं और मन ही मन भगवान शंकर से कहते, प्रभु, आप तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, आप औढ़र दानी हैं। हे बाबा, आज दशरथ का दुख दूर कर दीजिए आप। शंकर जी पूछे, आपका दुख क्या है? महाराज बोले, प्रभु, संसार में जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए हों, कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे,
मैं आज जगत का ऐसा पिता हूं प्रभु जो आपसे प्रार्थना करने वाला हूं कि आप कृपा करिए, आज मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे प्रभु, मेरा राम बन न जाए। राम जी ने पिताश्री को समझाया है, कहा पिताश्री कुछ दिनों की तो बात है, यूं बन गया और चला आया। माँ के पास गए, माँ कौशल्या जब सुनी ना राम जी को दिख तो पहले माँ नाचने लगी, खूब नाची, बोली आज मेरा लल्ला युवराज बनेगा, शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी माँ को बिठाएं और बोले माँ ये बताओ अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है माँ? माँ बोली बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले माँ पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। माँ बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है माँ। भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। प्रभु के मधुर वचन माँ के हृदय में बाण की भांति लग गए। माँ मौन होकर सोचती रही। सुमंत जी के पुत्र साथ में थे, उन्होंने पूरी बात, माँ ने कहा राम एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म जानते हो? राम जी बोले आज्ञा करिए माँ। माँ ने कहा कि पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि वो जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितुआ यसु सब धर्म कटीका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल तुम्हारे पिताश्री ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ का स्थान पिता। परंतु राम यदि पिताश्री के साथ साथ आपकी माँ कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया हो अगर, तो पुत्र माँ की बात मानकर अवश्य वन की ओर चले जाना। माँ की बात मान करके वन में जाओगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा, यहाँ रुकना मत। तो कानन सत अवध समाना। यदि माँ ने कह दिया है तो माँ की आज्ञा पर एक जंगल के ऊपर राम एक अयोध्या नहीं 100 अयोध्या को छोड़ जा सकता है, अवश्य वन में जाना।